अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए हम आज दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर पढ़ते हैं। एक है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है प्रोटोप्लास्ट। तो आप सबको पता होगा, चलिए फिर भी आज हम थोड़ा सा इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो अगर हम कंसिडर करेंगे एक सेल को, तो एक सेल में क्या होता है, अगर हम प्लांट सेल लेंगे तो फिर इसमें बाहर से जो वाल आता है दैट इज़ सेल वाल। उसके बाद जो सेकंड लेयर होता है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो अब हम जानेंगे प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कलेक्टिवली फॉर्म्स द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, एक आता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज द लिविंग पार्ट ऑफ ए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, एक इसमें आता है साइटोप्लाज्म और प्लस आता है इसके साथ न्यूक्लियस। तो जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ हम कहते हैं कि ये होता है प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे द लिविंग सबस्टेंस इनसाइड ए सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो कंपोनेंट्स क्या है प्रोटोप्लाज्म के, इसमें साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। तो इसका अगर हम नेचर देखेंगे, ये जेली लाइक सेमी फ्लूइड होता है और ये जो होता है इट कंटेन्स ऑल द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो अगर हम सेल, एक प्लांट सेल कंसिडर करेंगे या बैक्टीरियल सेल, तो इसको अगर हम देखेंगे बाहर से क्या होता है, सेल वाल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियस होता है। तो जब हम सेल वाल को निकाल के जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दीज ऑल पार्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के साथ जब हम ऐड करेंगे सेल मेम्ब्रेन तो वो बन जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे दैट मीन्स देन देयर रिमेन्स द प्रोटोप्लास्ट। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। एप्पल, अगर हम कोई भी प्लांट या बैक्टीरियल या फंगल सेल कंसिडर करेंगे जिनमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे अगर हम सेल वाल को रिमूव करके जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जिसमें फिर